द बॉटम लाइन के नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, आज हम अपनी वीडियो में पाकिस्तान में होने वाली 5 सबसे बड़ी डकैतियां और चोरी की वारदात आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जराइम होते हैं और अगर डकैती की वारदातों की बात करें तो ये हर जगह ही होती हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी छोटी मोटी डकैतियों या चोरियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम उन डकैतियों के बारे में बात करेंगे जिनका शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैतियों या चोरियों में किया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अप्रैल को 2 डकैत पुलिस की वर्दी पहनकर बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुए। इन चोरों का तीसरा साथी इसी एयरपोर्ट के अंदर असली पुलिस वाला था जिसने उन लोगों को सारी मालूमात फराहम की थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 22 के एक मनी एक्सचेंजर कराची से ढेर सारा पैसा लेकर बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। फिर इन तीनों ने इस एक्सचेंजर को एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अगवा कर लिया और उस शख्स से 2 मिलियन रुपए लूट लिए। पुलिस ने जब तहकीक की तो सीसीटीवी फुटेज में एयरपोर्ट का एक सब इंस्पेक्टर एक्सचेंजर को अगवा करते हुए नजर आया। पुलिस ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। इस सब इंस्पेक्टर की मदद से बाकी के 2 मुजरिमों को भी हिरासत में ले लिया गया। नंबर 2, इस्लामाबाद की अमीर शख्सियत सरदार तनवीर इलियास के घर अचानक दिन दिहाड़े होने वाली डकैती का शुमार भी पाकिस्तान में होने वाली वारदातों में से एक बड़ी वारदात तस्वर किया जाता है। इस वारदात में मुलव्वस 8 अफराद का गैंग सरदार तनवीर इलियास के घर में घुसा, जिस पर घर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसे उन्होंने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और रस्सियों से इसे बांध दिया। फिर घर में दाखिल हुए और 14 लोगों को बंदी बना लिया, जिनमें सरदार तनवीर के तमाम घर वाले शामिल थे। बंदूक के जोर पर ये अफराद घर में मौजूद तमाम ज्वेलरी और पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुजरिमों ने 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 10 लाख रुपए लूटे, जबकि पुलिस का इंकशाफ था कि हो सकता है कि घर के नौकरों ने ही मुजरिमों को तमाम मालूमात फराहम की हों। नंबर 3, कराची में मौजूद यूबीएल बैंक में सन 2013 में होने वाली बड़ी चोरी की बात करें तो शाम के वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद यूबीएल बैंक की ब्रांच में कुछ आदमी हथियारों के साथ बैंक में दाखिल हुए। उस वक्त बैंक बंद हो चुका था। इन चोरों ने इस ब्रांच से 5 करोड़ से ज्यादा रकम लूट ली और फरार हो गए। पुलिस को इतला देने वाले एक शख्स ने पुलिस को बताया कि बैंक का एक सिक्योरिटी गार्ड इन चोरों के साथ मिला हुआ था। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नंबर 4, मुल्तान में मौजूद एक गवर्नमेंट बैंक में दोपहर 1 बजे 6 अफराद बहुत बहादुरी से और चेहरा छुपाए बिना दाखिल हुए। बैंक में दाखिल होकर उन्होंने सबको बंदी बना लिया और बैंक से 90 मिलियन की रकम लूट ली, जिसके बाद इन लोगों ने सीसीटीवी का सारा डाटा अपने साथ ले लिया और एक कार और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। जबकि पुलिस का कहना था कि इस वारदात की वजह सिक्योरिटी का उस वक्त बैंक में ना होना था। वारदात के दौरान सिर्फ एक गार्ड ही मौजूद था। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में होने वाली बड़ी चोरियों में से सबसे बड़ी चोरी 5वें नंबर पर है। नाज़रीन, दिसंबर सन 2009 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरी कराची में मौजूद अलाइड बैंक की एक ब्रांच में की गई। पुलिस के मुताबिक बैंक का एक गार्ड चोरों से मिला हुआ था। रात के वक्त जब बैंक बंद था, 13 चोरों का एक गैंग बैंक में दाखिल हुआ और अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड की मदद से बैंक में मौजूद तिजोरी तक पहुंच गया। बैंक में मौजूद तिजोरी में उस वक्त बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी मौजूद थी। इन चोरों ने इस तिजोरी को तोड़ा और 3.7 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की रकम लूटकर फरार हो गए। पाकिस्तान में आज तक होने वाली चोरियों में से सबसे बड़ी चोरी अलाइड बैंक कराची की एक ब्रांच की है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।